गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 11 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेने जा रहे हैं जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन पार्ट 1। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है अकॉर्डिंग फॉर JEE नीट एंड गुजकेट, और ये बेसिक चैप्टर है जो आपको आना चाहिए क्योंकि इसके अकॉर्डिंग 12th में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। तो चलो बात करते हैं आज इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट की। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन क्या है उसकी हम बात करते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, हम जनरली जानते हैं, हम लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, बराबर। तो वन बाय वन हम उस टाइप के एग्जाम्पल को लेते हैं जिसमें रिमूवल हाइड्रोजन भी हो सके और ऑक्सीजन का एडिशन भी हो सके। तो यहाँ पर हम वो करते हैं स्टार्ट। 2mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। ये हमारा सॉलिड है, ये हमारा गैसियस है और ये भी ऑल्सो हमारा सॉलिड है। तो यहाँ पर देखिए कि ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो रहा है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। ये रिएक्शन कौन सी है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। दूसरी रिएक्शन लेते हैं, सल्फर प्लस O2, क्या मिल रही है हमें? SO2 गैस। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को भी हम क्या बोलेंगे? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसी को भी हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट करते हैं, अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। यहाँ पर ऐसी रिएक्शन है हमारे पास, CH4 प्लस 2 मोल्स ऑफ O2 गैस, तो हमें मिल रहा है CO2 गैस प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर, ऐसा लिक्विड होगा ये भी। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन तो यहाँ पर ऐड हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन का रिमूवल भी हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर रिमूव हो रहा है और ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो रहा है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सेकंड नंबर की रिएक्शन देखता हूँ मैं, आपको लेता हूँ यहाँ पर। सेकंड नंबर की रिएक्शन में 2 मोल्स ऑफ H2S गैस है ये हमारे पास, प्लस O2 गैस गिव्स 2 सल्फर प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O लिक्विड। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसी रिएक्शन को, इसी को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। अब ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये जो चीज़ है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वो हम लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आपको दूसरी टाइप की डेफिनेशन भी पढ़नी है, जो भी जिसको भी हम ऑक्सीजन कहेंगे वो मैं आपको आज समझाने वाला हूँ, तो वो हम समझते हैं। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसी का भाई आज हम एग्जांपल लेने जा रहे हैं। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। पहला एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूँ यहाँ पर, Mg सॉलिड प्लस F2 गैस, क्या मिलेगा? MgF2, ये हमें यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर देखो कि मैंने फ्लोरीन ऐड किया है, फ्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एडिशन रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं हम, Mg सॉलिड प्लस Cl2 गैस, क्या मिलेगा? MgCl2 सॉलिड। तो ये भी क्या है, यहाँ पर भी Cl एज ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसका एडिशन हो रहा है, तो इसी को भी हम क्या बोलेंगे?
एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर है बच्चों? जो नेक्स्ट और लास्ट टाइप है ऑक्सीडेशन का, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर। वो है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, उसकी भी हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो उस रिएक्शन को मैं आपको यहाँ पर समझाने का ट्राई करूँगा। तो रिएक्शन देखेंगे, 2K4 FeCN6, इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, प्लस H2O2 का क्या कहेंगे हम, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो हमें मिलता है पोटेशियम फेरिसाइनाइड। इसका नाम होता है पोटेशियम फेरिसाइनाइड, प्लस 2 मोल्स ऑफ KOH। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर K4 में से K3 हो गया, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कम हो गया। तो रिमूवल होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, अगर रिमूव हो रहा है तो इसी भी हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। इसी को भी हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो ये 4 टाइप के डेफिनेशन है, आपको जो ध्यान रखें ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए। अगर इसमें से कोई भी एग्जांपल आपको पूछा जाए और आपको बोला जाए कि बताइए कि ये किस टाइप ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से उसे ध्यान रखना होता है। अब हम रिडक्शन की ओर चलते हैं। रिडक्शन की मैं बात करूँ तो रिडक्शन तो हम जानते हैं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। रिमूवल ऑफ O2, उसी को हम रिडक्शन बोलते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। सपोज 2HgO है हमारे पास, मर्क्यूरी ऑक्साइड, इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2Hg प्लस O2। तो ये किस टाइप का रिएक्शन हो गया है, ये हमारा लिक्विड है, ये हमारा गैसेस होगा, और ये हमारा HgO है, ये सॉलिड होता है। तो क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूवल हो रहा है। तो ये एक रिएक्शन कौन सी है, रिडक्शन रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है, जो आपको ध्यान रखनी होती है। दूसरा है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो भी उसे हम रिडक्शन कहते हैं। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, मैं यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपके पास, 2FeCl3 प्लस H2 गैस, तो हमें मिलेगा 2FeCl2 प्लस 2 मोल्स ऑफ HCl। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Cl 3 थे, यहाँ पर Cl कितने हो गए, 2। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पर रिमूव हुआ, उसका मतलब इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, इसी रिएक्शन को भी हम रिडक्शन बोलते हैं। ये भी हमें ध्यान रखना होता है। क्लियर है? और एक लास्ट डेफिनेशन है जो हम जानते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को भी क्या कहेंगे हम, रिडक्शन ही बोलेंगे ना। एडिशन ऑफ H2, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कौन सा है, ये इथीन है, इसकी रिएक्शन में H2 के साथ करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, CH3 मुझे मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या ऐड किया, हाइड्रोजन इज एडेड इन द रिएक्शन, सो इट इज़ कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। इट इज़ कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन, जो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब ये जो मैंने आपको पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको प्रॉब्लम भी आज सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 1, आपको ये बताना है कि इसमें से किसका रिडक्शन होता है और किसका ऑक्सीडेशन होता है। ये हमारे पास रिएक्शन है, H2S प्लस Cl2 गैस गिव्स 2HCl गैस प्लस सल्फर। तो अभी मैंने बोला था आपको ये कौन सी रिएक्शन है, आप समझ सकते हो बराबर। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है तो इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है,
H2S का। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है यहाँ पर? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो H2S का क्या होगा यहाँ पर? ऑक्सीडेशन। तो H2S का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। H2S का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, बराबर है, क्लियर है। दूसरा ये भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर H2 जो गैस है, बराबर, H2 यहाँ पर हो गया, बराबर, तो ये क्या हो, H2 का रिमूवल भी हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूवल भी हो रहा है, तो वो भी इसलिए भी ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाइड्रोजन यहाँ पर रिमूव हो रहा है, इसलिए ये भी क्या है? ऑक्सीडेशन है, बराबर है। दूसरी बात है कि यहाँ पर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन यहाँ पर आप देखिए क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है, क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ H2। H2 की एडिशन की वजह से Cl यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, इसलिए क्लोरीन क्या क्या होगा यहाँ पर? क्लोरीन का क्या होगा? रिडक्शन होगा। क्लोरीन का क्या होगा यहाँ पर? रिडक्शन होगा। क्लियर है बच्चों? एकदम परफेक्ट। चलो ठीक है, सेकंड एग्जांपल मैं लेके समझाता हूँ। 2 मोल्स ऑफ Na है, सॉलिड है हमारे पास, प्लस H2 गैस है और सोडियम हाइड्राइड मिल रहा है हमें 2NaH। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर सोडियम की मैं बात करूँ तो यहाँ पर सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और ये हाइड्रोजन, तो वैसे हाइड्रोजन क्या हो रहा है यहाँ पर? हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। अब हाइड्रोजन ऐड होगा तो वो तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन ऐड होता है मतलब ऑक्सीडेशन के तो हाइड्रोजन रिमूव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन का क्या होगा? रिडक्शन होगा। और सोडियम का क्या होगा? सोडियम का क्या होगा यहाँ पर? ऑक्सीडेशन। सोडियम का क्या होगा यहाँ पर? ऑक्सीडेशन। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। क्लियर है बच्चों? तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आना चाहिए, ठीक है। अब आपको मैं अलग टाइप की प्रोसेस आज समझाता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। जैसे कि मेरे पास कोई है रिएक्शन है 2Na सॉलिड प्लस Cl2 गैस गिव्स 2NaCl, इस तरीके की कोई रिएक्शन मेरे पास है। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन का क्या यहाँ पर यूज़ होता है। तो हम जानते हैं कि एक Na जो होता है उसमें से Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। क्यों से? क्योंकि हम जानते हैं कि सोडियम है उसका 281 होता है और हमेशा हम जानते हैं कि उसका यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसे एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? लॉस करना पड़ेगा। इससे यहाँ पर उसकी ऑक्सीजन मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 28 हो जाएगी। तो यहाँ पर 1Na 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कितने Na हैं? 2 Na हैं। तो 2 Na की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा? यहाँ पर वो 2Na प्लस आएगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर अब Cl की बात करूँ मैं, तो Cl की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो Cl2 के पास अगर देखा जाए, बराबर, तो Cl2 है, बराबर, तो Cl2 में से कैसे मिलेगा? तो Cl2 जो है वो क्या करेगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा उसे और 2Cl माइनस बनाएगा। कैसे? तो एक Cl के पास कितना होता है? 287 होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के लिए गेन करेगा तो Cl माइनस में वो कन्वर्ट होगा और 288 बनाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 Cl है तो इसलिए उसके 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे और 2 Cl माइनस में वो कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप कि 2 Na में से सॉरी 2 Na में से 2 Na प्लस यहाँ पर हमें मिलेंगे और यहाँ पर Cl में से भी क्या होगा? 2 Cl माइनस यहाँ पर हमें मिलेंगे। तो ये क्या हुआ? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या हुआ? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर गेन हो रहा है तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ जिसके ऊपर से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसा है वो आपको समझना पड़ेगा। आपको हर एक टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर एक एलिमेंट के आने चाहिए। किसका इलेक्ट्रॉन कितने लूज होंगे वो आपको समझ में आ जाए, किसका ऑक्टेट कंप्लीट है, किसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उसके लिए वो एलिमेंट क्या प्रोसीजर करेगा वो आपको समझ में आना चाहिए, तभी जाके ये आपको आ सकेगा।
क्योंकि यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखें कि दोनों रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन भी सेम होने चाहिए। यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी जाके ये बैलेंस होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है। तो हमेशा याद रखें कि जिसमें लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हमेशा वो ऑक्सीडेशन होता है, और जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वहाँ पर हमेशा रिडक्शन होता है। क्लियर है ये बच्चों? ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, भेज सकते हो, आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन, बराबर। तो आप ये ध्यान रखिएगा, अगर ये आपको ये वीडियो आप पूरा देखें तभी आपको ये समझ में आएगा। और अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आ रहा है, पूरा आपको क्लियर हो रहा है, तो आप उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। कल परसों एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हम मिलेंगे। आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं समझाऊंगा आपको। तब तक के लिए आप ये पढ़ते रहिए, समझते रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।